हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटा सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस वीडियो के थ्रू हम बताएंगे आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में और हम कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ के डिटेल समझते हैं। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 25 सितंबर और क्लोज होगा ऑन 27 सितंबर 2023। आईपीओ की टोटल वर्थ है 640 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 400 करोड़ रुपीस का और एक ओएफएस भी है 240 करोड़ रुपीस का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹280 टू ₹300 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 50 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 4 अक्टूबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 9 अक्टूबर की। IIFL Securities Limited, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड एंड SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नेट प्रोसीड्स इस तरह यूज होंगे: डेट की रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के लिए, इनफैक्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी फंड्स यूज होंगे। चलिए कंपनी की फंक्शनिंग को समझते हैं। अपडेटा सर्विसेज लिमिटेड 1990 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये बिजनेस टू बिजनेस स्पेस में ऑपरेट करती है और इनकी सर्विसेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है IFM एंड अदर सर्विस सेगमेंट्स। ये इंक्लूड करता है प्रोडक्शन सपोर्ट, सॉफ्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, वॉशरूम एंड फेमिनिन हाइजीन मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग एंड मोर। दूसरा सेगमेंट है BSS सेगमेंट। इसमें इंक्लूडेड है ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज और एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक्स, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग, सेल्स एनेबलमेंट एंड मोर। एज ऑफ जून 30, 2023, अपडेटा सर्विसेज ने 2797 कस्टमर्स को सर्व किया है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग बोथ ग्लोबल एंड इंडियन क्लाइंट्स सच एज प्रॉक्टर एंड गैम्बल, होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट, Hyundai एंड मोर। इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है विद एन एक्सटेंसिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 4,331 लोकेशंस दैट आर मैनेज्ड फ्रॉम 129 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। इनके नेटवर्क में 116 ऑफिसेज हैं और 13 ऑफिसेज ओवरसीज लोकेटेड हैं। इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। एज ऑफ FY 2023 इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट की मार्केट वैल्यू इंडिया में 1,386.7 करोड़ है। FY 18 और FY 23 के बीच इंडियन IFM मार्केट के आउटसोर्स सेगमेंट ने केगर ऑफ 9.5% अचीव किया है, रीचिंग 39,480 करोड़ रुपीस। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज मार्केट की बात करें तो FY 2023 में इसकी वैल्यू 7,115 करोड़ है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द BSS मार्केट विल कंटिन्यू टू ग्रो विद अ प्रोजेक्टेड केगर ऑफ 15.3% फ्रॉम FY 22 टू 28, रीचिंग 14,477.6 करोड़। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 2,098.89 crore rupees in FY 23 against 1,483.55 crore rupees in FY 22 and 1,210.03 crore rupees in FY 21, up by 41.48% in 1 year and 73.46% in 2 years. EBITDA amounted to 99.77 crore rupees in FY 23 against 86.53 crore rupees in FY 22 and 70.22 crore rupees in FY 21. Up by 15.30% in 1 year and 42.08% in 2 years. PAT was marked at 34.60 crore rupees in FY 23 against 57.36 crore rupees in FY 22 and 47.56 crore rupees in FY 21, down by 39.68% in 1 year and 27.25% in 2 years. Total assets for FY 23 were reported at 1,216.94 crore rupees against 874.57 crore rupees in FY 22 and 579.49 crore rupees in FY 21, up by 39.15% in 1 year and 110% in 2 years. Share capital for FY 23 was reported at 52.95 crore rupees against 52.81 crore rupees in FY 22 and FY 21, up by 0.27% in both years. Total liabilities for FY 23 were reported at 829.13 crore rupees against 528.83 crore rupees in FY 22 and 287.30 crore rupees in FY 21, up by 56.79% in 1 year and 188.59% in 2 years. अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क की। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। कंपनी एक लीडिंग इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है।
अपने कस्टमर्स के साथ इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है और कंपनी टेक्नोलॉजी पर काफी रिलायंट है। इनकी मैनेजमेंट टीम भी एक्सपीरियंस्ड है एंड द कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ हाई मार्जिन बिजनेस सेगमेंट्स। अब हम रिस्क को भी समझ लेते हैं। अलग सेगमेंट्स में सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से कंपनी ऑपरेशनल रिस्क फेस करती है। कंपनी ने FY23 में प्रॉफिट्स में डिक्रीज देखा है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी हाई हैं और इन्होंने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज भी विटनेस किए हैं। इंडस्ट्री में लो एंट्री बैरियर्स हैं और इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कुछ ही ज्योग्राफिकल एरिया से आता है। द कंपनी हैज रिसीव्ड एंड मे इन द फ्यूचर रिसीव अनोनिमस विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स व्हिच कैन हार्म इट्स रेपुटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको इस IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।